नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सार्वजनिक कुएं से एक बच्चे की लाश निकाली गई और दूसरा निकालने का प्रयास जारी है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के गांव खमरिया में 2 लाश मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। अमलेश्वर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लाश को कुएं से निकालने का काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों लाश अलग अलग कुएं में थी और कपड़े में ये दोनों लाशें बंधी हुई थी। एक का कपड़ा खोला गया तो बच्चे का शव मिला, वहीं दूसरे शव अभी महिला का है या पुरुष का, ये कुएं से निकलने के बाद ही पता चलेगा। में शव बरामद हुआ है सर, क्या कुछ पूरा मामला अब तक निकलकर सामने आया? थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में 2 अलग अलग कुएं में जो आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। एक शव महिला का है जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की लग रही है और दूसरा शव एक बालक का है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल का लग रहा है। और पुलिस मौके पे एफएसएल टीम के साथ मौजूद है और साक्ष्य का संकलन करके अभी तक गांव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। शव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितने दिन पुराना ये मामला हो सकता है? अभी इसे बता पाना संभव नहीं है और लगता है कि 1 दिन से ज्यादा पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही चीजों को बताया जा सकेगा। क्या कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसमें दोनों शव का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ा जा सके? घटना की परिस्थितियां इस बात को इंगित करती है कि घटनाक्रम एक ही हो सकता है, परंतु ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीजों को व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि कुएं में शव है या इस प्रकार? थाने में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था। राजनांदगांव के छुरिया क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम सड़क चिरचारी में निर्माण की सूचना का पटल ढहने से 5 साल के मासूम युवांश की मौत हो गई है। बोर्ड का निर्माण उचित मापदंडों के अनुरूप नहीं था, जिसकी वजह से ये अप्रिय घटना घटी। बताया जा रहा है कि गांव के बच्चे वहां खेल रहे थे, उसी समय 4 महीने पहले बना सूचना पटल ढह गया। घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों को मुआवजा और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर क्षेत्र की पूर्व विधायक छन्नी साहू ने ग्रामीणों के साथ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम होने के बाद तुरंत डोंगरगांव एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छन्नी साहू और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बाद में प्रशासन ने छन्नी साहू और ग्रामीणों की मांग मानते हुए तत्काल 50,000 रुपए की त्वरित सहायता राशि मृतक के परिजनों को प्रदान की और अधिकारियों को 1 महीने के भीतर परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं छन्नी साहू ने मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज खुज्जी विधानसभा के ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी में जो पंचायत के माध्यम से निर्माण विकास जो काम कराए जाते हैं, जेकर सूचना बोर्ड वहां लगाए गए और सूचना बोर्ड अनियमितता गुणवत्ताहीन बने के कारण वो सूचना बोर्ड गिरे से 5 साल के लड़का के मौत हो जाते हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, ये गुणवत्ताहीन काबर होते हैं और गुणवत्ताहीन होए के कारण एक गरीब के लड़का के जान चले जाते। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, पहला जो कार्य एजेंसी ओकर ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। दूसरा है जेकर उपस्थिति में जेकर देख रेख में अधिकारी की उपस्थिति में जो कार्य होते ओकर ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरा मांग जो पीड़ित परिवार है वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सके। आज एक निसार समाज में एक बहुत बड़ी क्षति 5 साल के लड़का के साथ होए, ओकर दुख के घड़ी में मैं ओकर साथ में खड़े हूं, ओकर दुख के घड़ी में ओकर साथ में मैं हावी हूं और सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार ला ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले और लापरवाही करने वाले अधिकारी और निर्माण एजेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो वहीं राजनांदगांव में कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शख्स कई दिनों से बीमार था, जिस वजह से भर्ती कराया गया था। अब इसकी मौत की खबर सामने आई है।
बता दें कि कोरोना अपनी फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। महीने भर पहले ही कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक लखोली का रहने वाला है। कुछ दिन से वो बीमार चल रहा था, उसे मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर को शक हुआ और उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन आज सुबह ही स्थिति गंभीर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। कोविड में एक मौत हुई है, लगभग पिछले 20 तारीख को आपने उसमें संज्ञान में आया था मामला, एक की मौत हो गई तो सुनने में आ रहा है। और कितने भी रनिंग केसेस है? अभी हमारे जिले में कुल 6 केस हैं, जिसमें से 2 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, कोमार्बिड थे वो, और उम्र दराज लोग भी थे। तो अभी हमारे 4 है हमारे केस जो अभी एक्टिव केस हैं वो। जी सर, तो अभी क्या है, लोगों को मतलब अवेयर करेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए हम लोग जहां जहां पॉजिटिव आया वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने भी अभी तक हमारे जिले में 27 जांच हुई है, जिसमें से कुल 6 पॉजिटिव आए थे। सर कोई लक्ष्य बना है क्या? उसके लिए हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां कोविड वार्ड निर्धारित किए गए हैं, और कोविड से जो संबंधित चीजें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जंबो सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं अभी है हमारे पास। उसकी जांच के किट भी उपलब्ध हैं, कम है लेकिन उपलब्ध है हमारे। पब्लिक अवेयरनेस के लिए? पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है जो कैंप लगाते हैं उसमें भी जानकारी इसकी देते हैं। और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में तो सभी लोग, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं उसका क्या प्रोटोकॉल है, कैसे उसका पालन करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। वही मेरा लोगों से अपील है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जिसको भी इस तरह के लक्षण हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों में जांच कराएं और लोगों के संपर्क में आने से बचें। राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ शहर एक बार फिर अपराध के मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। ताजा मामला 19 जून की रात का है, जहां एक तरफ शहर के हाई स्कूल चौक पर चाकूबाजी की घटना होती है, वहीं दूसरी ओर डोंगरगढ़ से करवारी मार्ग पर हाईटेक लूट का मामला भी सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हाईटेक डकैती वाले मामले में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। इस मामले में दोस्त को शराब पिलाना ही पीड़ित को महंगा पड़ा। लूट का मास्टरमाइंड पीड़ित का ही करीबी दोस्त निकला, जिसने प्लानिंग करके अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 48 घंटे में ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डोंगरगढ़ निवासी असगर खान ने 20 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बांस डिपो मैदान के पास 2 नकाबपोश युवकों ने चाकू की नोक पर उनके गले से सोने चांदी के गहने, एक मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उनसे 98,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कराई गई। कुल लूट करीब 2,85,000 की बताई गई। जांच के दौरान जब पीड़ित के साथ मौजूद नकीब खान से पूछा गया तो उसने अपने बयान उसके संदिग्ध पाया गया। दरअसल लूट की पूरी साजिश नकीब खान ने ही रची थी। उसने अपने 2 साथियों पिंटू उर्फ हिरेंद्र सिन्हा और भरत बंसोड़ के साथ वारदात को अंजाम दिया था। जो देर रात लूट की घटना हुई थी, क्या पूरा मामला निकल गया? 19 तारीख को करवारी बास डिपो के मैदान के पास एक लूट की घटना की रिपोर्ट आई थी, जिसमें प्रार्थी असगर खान ने बताया कि वो अपने एक दोस्त है नकीब, उसके साथ से वहां पे बैठा हुआ था रात्रि पे। इसी बीच पे अचानक 2 नकाबपोश लड़के आए, दोनों के हाथ पे चाकू था और दोनों ने चाकू की नोक पे उसके अंगूठी, चैन, उसका चांदी का कड़ा और उसका मोबाइल, ये सब अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद उसके मोबाइल से 98,000 रुपए, फिर उसमें 95,000 रुपए उससे ट्रांसफर करवाए और उसके बाद मोबाइल को भी छीन के भाग गए। इसमें क्या कार्रवाई हुई? इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया घटना पे लूट कायम किया है और इसमें से जो 2 आरोपी जो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए राजनांदगांव से प्लान के तहत बुलाए गए थे, उनको भी गिरफ्तार किया। पिंटू उर्फ हिरेंद्र सिन्हा, जिसका पूर्व में भी कोतवाली में अपराध दर्ज है। एक भरत बंसोड़, ईश्वर बंसोड़, ये भी नांदगांव का रहने वाला है, इसका भी पूर्व में कोतवाली में अपराध दर्ज है। ये तीनों को, और इसमें एक जो प्रार्थी का साथी था नकीब खान, जो उसके साथ घटना के समय मौके पे मौजूद था, जो पिछले कुछ दिनों से असगर के साथ काम कर रहा था, उसने ही एक अपने विधि से संघर्ष यहाँ का डोंगरगढ़ का बालक है, उसके साथ ये प्लान बनाया था। कुछ दिन पहले एक अकाउंट उन्होंने ऑनलाइन क्रिएट किया था और उस मूल अकाउंट में ही पूरे 98,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए।
तो पीड़ित और दोनों क्या करने के लिए इसमें बाहर? पीड़ित को नकीब ने अपने प्लान के तहत उसको पूर्व में और 2 दिन पहले ही वहां जगह को दिखा दिया था अपने दोस्तों को कि मैं इसको लेके यहाँ पे आऊंगा, अंधेरे में वहां पे बैठेंगे, हम शराब पियेंगे, ऐसा करके उसने बताया था। राजनांदगांव के पुराने अस्पताल के पीछे बने औषधालय अस्पताल में कुछ दिन पहले चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मचारी ने कोतवाली थाने में दी थी। उन लोगों का कहना है कि वहां रखे कंप्यूटर समेत कई सामान चोरी कर लिए गए थे और कई महत्वपूर्ण चीजें भी चोरी हुई थी। उसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। उनके पास से चोरी का पूरा सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हाँ, दिनांक 17/6/2025 को पुराने जिला अस्पताल औषधालय केंद्र जो है वहां से 3 कंप्यूटर एवं एक प्रिंटर की चोरी हुई थी, जिसे हमने मुखबिर सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें गणेश राजपूत और राजेंद्र राजपूत बामरपाल के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर और पूरी चोरी गई माल को बरामद कर जब्त किया गया है और उनको रिमांड पे भेजा गया है। सामान कहाँ रखे थे सभी? सामान अपने घर के पीछे खंडहर टाइप जगह है, वहां छिपा के रखे थे। पूरा बरामद हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली की नगरपालिका लोरमी स्थित विश्राम गृह में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद से जन कल्याण ही विष्णु के सुशासन का उद्देश्य है। जनता से सीधा संवाद शासन की जवाबदेही का प्रतीक है। जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और राजस्व से संबंधित अपनी शिकायतों और मांगे डिप्टी सीएम के सामने प्रस्तुत की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होने और हर गांव में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जनदर्शन में मुख्य रूप से खाद्य, विद्युत, राजस्व एवं वन विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। यहाँ जनता के बीच वार्तालाप भी हुआ, एक मेला जैसा आयोजन हुआ जिसमें जनमानस बड़ी खुशी के साथ अपने घर जी बताएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस बार जो है पिछले वर्षों से कई गुना वर्षा होगी, जिससे बारिश को रोकने के लिए बहुत बड़े प्रयास करेंगे, जिसमें पूरे जिलाधीश अधिकारी और जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों सबका जिक्र किया। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आओ हम वृक्ष लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम। और दूसरा है, हमने देखा है गर्मी में जल की एक बूंद के लिए हमारी जनमानस तरसती है। पानी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके लिए अब जब वर्षा का जल आएगा तो हम कैसे उसको संचय करके रख सकते हैं, इसके लिए जनमानस को अपील की है। जी, क्षेत्र अनुसार लगातार जो है कुआं का जो प्रजाति है वो कम होने जा रहा है और बहुत ज्यादा होने से जल के जो स्तर शासन की ओर से और एक नया योजना आएगा और निश्चित रूप से ये पानी की समस्या का निवारण होगा। तो आज का जो कार्यक्रम जो है कितने अच्छे कार्यों से स्थगित कार्यक्रम जो हुआ है आज का कार्यक्रम में है सभी। आज का जो समस्या निवारण शिविर था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि अभी आने वाले समय में बरसात हो रहा है तो कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना बरसात के समय भी करना पड़ता है। इसलिए बरसात के पहले इन समस्याओं का निराकरण हो जाए, इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री विधायक जी ने एक लोरमी विधानसभा में समस्या निवारण शिविर का कार्यक्रम आयोजित कराया। जी, मेरा लास्ट सवाल है कि जनप्रतिनिधि के नाते लोगों ने आज समाज के लिए आए हैं, कोई नहीं आए हैं, अगले बार कार्यक्रम होने की बात कह रहे हैं। कभी जल का आएगा, कभी बिजली का आएगा, कभी पानी का आएगा, कभी रोड का आएगा। समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से हमारे डिप्टी से विधायक जी के आने से समस्याओं का निराकरण त्वरित हो रहा है, चाहे शासन में हमने देखा हो चाहे आज भी हो।
जी, परिचय में बताएंगे। मैं श्रीमती वर्षा ठाकुर, जनपद अध्यक्ष। जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारी आपका सर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिवादन करते हैं कि सर आपने आज हम लोग को जिले के मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और उसके बाद योग दिवस का कार्यक्रम के बाद लोग यहाँ पे लोरमी में आए। लोरमी में काफी अच्छी तादाद में सर बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन में जनरेशन आपने किया। मुझे लगता है कि 100 से लेके 150 के करीब लोग आए हैं और मूलतः जो समस्याएं जो इसमें देखने को मिली हैं, कुल मिला के फूड डिपार्टमेंट और CSE भी, बिजली विभाग की समस्याएं, राजस्व विभाग का कुछ कहीं पे बेजा कब्जा और ये सब का है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समस्याएं हैं। सर आपको मैं ये आग्रह करता हूं कि ऐसे ही आप मार्गदर्शन सर अपने विधानसभा को देते रहें। ऐसे जनदर्शन कार्यक्रम को जिला अधिकारी आपने जो आवेदन अभी देखे हैं उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। मैं सभी अधिकारियों को भी ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आके शनिवार जो छुट्टी का दिन होता है आके यहाँ पे लोगों को सुन रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि जितने भी काम हैं जो इस जनरेशन में आए हैं और जो इस जनरेशन में नहीं आ पाए हैं, तो सभी का जनता का काम करें, जनता के बीच में जाएं, उनके साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने। सुनने से ही आधी प्रॉब्लम, आधी समस्या का समाधान हो जाता है। उनसे अच्छे से व्यवहार करें, उनकी चीजों को सुने, उनके घर में जाए, उनसे बात करें, तो मुझे लगता है कि सर समस्याओं का समाधान और निराकरण हो सकता है। आज यहाँ पे आने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मीडिया के साथियों का विशेष करके, क्योंकि मॉर्निंग में मुंगेली में भी थे और आज यहाँ भी हैं, सभी लोगों का मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवेरे मुंगेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर आज लोरमी में जन दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए थे। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं अपना आवेदन लेकर, अपनी समस्याएं लेकर। जिले के सभी अधिकारी कलेक्टर कुंदन कुमार जी के साथ जिले के सभी विभाग के जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी विभाग की समस्याओं को निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है। बहुत सी समस्याओं का तो पूरी रूप से निराकरण हुआ है। अन्य जो समस्याएं हैं शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा गया है। वास्तव में अब बरसात लगने वाला है तो मैंने सोचा कि बरसात से पूर्व एक बार क्षेत्र के सारे लोगों की समस्याओं को जाना और उसके निराकरण का प्रयत्न करूं। इसी उद्देश्य से आज का ये दर्शन है। निश्चित रूप से लोग बड़ी प्रसन्नता से आए हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। और जिस प्रकार से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जब तक हम वर्षा के जल का संचय नहीं करेंगे, वर्षा के पानी को रोकेंगे नहीं, तो आने वाले समय में हमको बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसलिए आज सभी लोगों से मैंने आग्रह किया कि गांव में वृक्षारोपण करें और वर्षा के जल को संचय करने के लिए जो भी काम गांव के स्तर पर कर सकते हैं वो करें। गांव में जो तालाब है वो लबालब भरे बरसात में, इसके लिए जो प्रयत्न करना है गांव के लोग आपस में मिलकर बैठकर इसके लिए प्रयत्न करें। और तालाब हमारे लबालब भरे रहेंगे तो जल का स्तर अच्छा रहेगा। वर्षा के जल को रोकेंगे किसी तरह से तो जल का स्तर अच्छा रहेगा और पानी की समस्या नहीं होगी। हमारे लोग हमको परेशान किए जाते हैं, पक्षपात किए जाते हैं हमारे प्रति। और यहाँ पर हटाए 1523 के सवाल बार आज कम से कम 10 साल हो गया, तो 1523 को जब साफ कराना है तो हम इतना काफी भारी है वहाँ, तो 1523 हम लिख करके गए यदि कोई 1523 को साफ कराना ही है
तो मैं कहता हूँ कि जहाँ से बेरियल है 15 से जहाँ से बनता है वहाँ से आप साफ करा दीजिए। मैं हमारे अधिकारी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, बार बार पक्षपात न करते हुए जहाँ से 1523 लगता है वहाँ को आप साफ कराते आ जाइए, हम पूरा साफ कर देंगे। हमारे रायपुर में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर एक बार फिर बीएड और डीएड अभ्यर्थियों ने एक बड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश भर से जुड़े अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित किया गया, जिन्होंने कटोरा तालाब मरीन ड्राइव के पास के विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाई। इन छात्रों ने सामूहिक रूप से सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिससे उनकी भावनाओं और चिंताओं का स्पष्ट संकेत मिला। वे दृढ़ता से आग्रह कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से आरंभ किया जाए, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तीव्रता से जारी रखेंगे, जिससे सरकार को उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो सके। वहीं अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सरकार ने विधानसभा चुनावों से पूर्व 57,000 शिक्षकों की भर्ती का एक बड़ा वादा किया था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस वादे से पीछे हटने का फैसला किया है। जो संगठन है उनके लोगों के द्वारा जाकर कटोरा तालाब के पास लगातार की संख्या में 5 से 12 आए थे, जिनको चूंकि इस एरिया में उनको बढ़ाने की अनुमति नहीं थी, इस प्रकार का कोई समर्थन करने का और टूटा इसके लिए अधिकृत है, इसलिए वहाँ पर बस में बैठा कर भेजा गया है। और जिसके बाद अब स्पीड से शाम को लोग वहाँ टूटा से फिर इकट्ठा होकर के अलग अलग वाहनों में आ गए थे, जिनमें से कुछ लोगों को भी 2-3 बस में बैठा करके फिर भेजा गया है। इस प्रकार से लगातार उनके द्वारा जो अनुमति नहीं मिलने के बाद भी आकर के यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को परेशान करने के संबंध में और इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से आंदोलन करने के रूप में आगे विधिवत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की जनता को और सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है, छात्रों को समझने की जरूरत है कि उनका भविष्य किस कदर प्रदेश में भविष्य में खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप समझिए, एक साधारण सी बात है, कक्षा 1 से 5वीं प्राथमिक शाला में एक शिक्षक के भरोसे जो नया सेटअप है युक्ति उपकरण, एक शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से 5वीं तक एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? 4 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, चारों विषय को एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है, वो भी 5 कक्षाओं को? तो ये जो सेटअप में बदलाव छत्तीसगढ़ की सरकार ने युक्ति उपकरण में किया है, इसके खिलाफ में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ और कांग्रेस पार्टी भी इसके विरोध में है और पुरजोर विरोध इस नीति का, इस शिक्षा नीति का, इस युक्ति उपकरण का हम संगठन के लोग और सभी छात्र इस प्रदेश के शिक्षा वर्ग के लोग करते रहेंगे, ताकि प्रदेश की जनता जागे। जिस प्रकार 52,000 शिक्षक के पद एक समय रिक्त हुआ करते थे, आज ये सरकार ऐसा गोल गणित जादू करी कि 13,000 अतिशेष बताती है। 55,000 की कमी वाले 55,000 शिक्षकों की कमी वाले राज्य में, 55,000 शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में इस प्रदेश में आज 13,000 अतिशेष बता रहे हैं। तो ये जो गणित, ये जो जादू की छड़ी ओपी चौधरी जी और प्रदेश की भाजपा सरकार चला रही है, ये बेवकूफ बनाने का काम हम जा चुका है। इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं लोकेश वशिष्ठ हूँ, प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का संरक्षक एवं राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस। शिक्षक भर्ती जिसकी घोषणा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 57,000 की थी, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी। उसके बाद फिर ये 16,464 में की और आज ये लोग युक्तिकरण की आड़ में सेटअप में बदलाव कर एक भी पद को नहीं भर रहे हैं और पद को भरा हुआ बता रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में डीएड बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी है, जिनको सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी में उलझा रही है। पता नहीं अब पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करके जेल ले जाएंगे और कहां ले जाएंगे। जी, मेरा नाम दाऊद खान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।